तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एंजल फिश को किस तरह इजीली केयर कर सकते हैं घर के अंदर। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप एंजल फिश रखने जा रहे हो तो टैंक सेटअप, पानी का एनवायरनमेंट, पानी का क्वालिटी और साथ में फीडिंग। 3 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि एंजल फिश जो है बहुत सेंसिटिव होती है और टुवर्ड्स अग्रेसिव होती है छोटे फिशेस के। अगर वो छोटे फिशेस हैं तो उनको थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करेगी, खा जाएगी। और बहुत सेंसिटिव होती है, अगर थोड़ा बहुत पानी चेंजेस कर देते हैं या ओवर फीडिंग कर देते, प्रॉपर उनको फीडिंग नहीं देते तो फिशेस मर जाती है। तो इसलिए बिगिनर्स के लिए ये नहीं है। तो मैं टोटली आज बताने वाला हूं कि एंजल फिश को किस तरह केयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टैंक सेटअप। टैंक सेटअप किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा सेटअप होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप एंजल फिश रखने जा रहे हो। सबसे पहले मैं कहूँगा, एंजल फिश अगर अपने जा रहे हो तो मिनिमम 3 फीट टैंक होना चाहिए। मैंने ये है 20 इंचेस का टैंक है, थोड़ा 1.5 फीट से ज़्यादा 20 इंच टैंक में रखा है टेम्प्रेरी पर्पस के लिए। बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो हम अलग रख लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप एंजल फिश रखने जा रहे हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप 3 फीट की टैंक में मिनिमम इनको रखो। और काफ़ी बेस्ट फिशेस है कम्युनिटी टैंक के लिए। अगर कम्युनिटी टैंक बनाकर रखना चाहते हो, एक अलग अलग वेराइटीज़ की फिशेस एक साथ मिला के रखना चाहते हो, तब एंजल फिशो काफ़ी अच्छे से काम करेगी उस टैंक के अंदर। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटे फिशेस उसके साथ मिक्स नहीं करना है, श्रिम्प्स मिक्स नहीं करना है। और अगर टैंक सेटअप बनाया जा रहा है तो हीटर का ज़रूरी है। हीटर 22 से 25 तक टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पानी ठंडा होता है तब भी ये बीमार होकर मर जाते हैं। और साथ में प्लांट्स बहुत ज़रूरी है टैंक के अंदर, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट ज़रूरी है इनके लिए सर्वाइव करने के लिए। अगर नॉर्मल टैंक में रखते हो तो उनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है कंपेयर टू प्लांटेड टैंक, क्योंकि प्लांटेड टैंक में क्या होता है उसके अंदर रॉक्स, ड्रिफ्ट फूड और थोड़े बहुत अगर प्लांट डालेंगे तो नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से ये अच्छे से थ्रिव करेंगे, अच्छे से जिएंगे और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करेंगे, हेल्थी भी रहेंगे। अगर नॉर्मल टैंक में विदाउट ड्रिफ्ट फूड, विदाउट रॉक्स और विदाउट प्लांट्स आप रखोगे तो इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होगी, स्ट्रेस बहुत जल्दी होकर मर जाएंगे। और पानी चेंजेस, सेकेंड जो है हम बात करेंगे वाटर चेंजेस। ये वाटर क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। वाटर चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करें। महीने में एक बार जो नीचे गंदगी फंसी रहती है उसको निकाल दें, क्योंकि नीचे जो गंदगी पड़ी रहती है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है पानी के अंदर, अमोनिया क्रिएट करती है। जितना ज़्यादा अमोनिया होगा उतना जल्दी फिशेस बीमार हो सकती है, फिशेस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम इस्तेमाल करें। अगर आप हैंग ऑन बैक फिल्टर इस्तेमाल करो तो काफ़ी बेटर है, अगर आप कैनिसल फिल्टर इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आप इनके लिए इंटरनल फिल्टर का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इंटरनल फिल्टर के अंदर जो पानी रोटेट होता रहता है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉपर स्विम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये फिशेस जो है चौड़ाई ये बहुत थिन रहते हैं, इनकी लंबाई जो बढ़ती रहती है। फिशेस की चौड़ाई कम होती है, लंबाई बढ़ती है, जिसकी वजह से थोड़ा स्विम करने में दिक्कत होती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छा से अच्छा फिल्टर इस्तेमाल करें और हीटर का ध्यान रखें। टैंक सेटअप अच्छा रहे, थोड़े प्लांट्स, रॉक्स, ड्रिफ्ट फूड वगैरह ऐड करें। ग्रेवल भी रहे, महीने में एक बार ग्रेवल में जो नीचे गंदगी फंसी रहती है उसको निकाल कर फेंक दें। हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करें। ज़्यादा पानी भी चेंज करना इसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादा पानी चेंज करने की जरूरत नहीं। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करना काफ़ी है। और टैंक मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिशेस काफ़ी पीसफुल है, सेमी एग्रेसिव है, लेकिन जब ब्रीडिंग करते हैं, जब अंडे ले करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे दूसरे फिशेस को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों को भी। यहाँ तक छोटे फिश टेट्रास, नियोन्स वगैरह डालते हैं तो उनको खाकर भी खतरे। मेरे पास बहुत सारे श्रिम्प्स थे, वो श्रिम्प्स को उन्होंने, थोड़े बहुत श्रिम्प्स थे, 15-20 श्रिम्प्स थोड़े थे, सबको उन्होंने खा लिया। तो श्रिम्प्स के साथ बिल्कुल मत रखिए। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास एक्सेस थे, तो मैंने छोड़ा कि उनके लिए फूड भी हो जाएगा। तो श्रिम्प्स को खा जाएंगे। छोटे फिशेस के जो फ्राइस होते हैं, अगर मोलिस के या बेबीज होते हैं या गप्पी फिश के बेबीज वगैरह इसके अंदर टैंक में ले करते हैं तो उनको भी खा जाएंगे। टैंक मेट्स अगर बात करें तो थोड़े बहुत एवरेज साइज होना जरूरी है, जैसा कि टेट्रास हो गए, हार्लिकिन एस्बरस हो गए, माउंटेन मिन्यूस हो गए, या आप डिस्कस भी रख सकते हैं अगर सिमिलर साइज है तो सेमी एग्रेसिव या पीसफुल फिशेस जो होते हैं वो इनके साथ हाउसिंग कर सकते हो। लेकिन मिनिमम 3 फीट टैंक होना चाहिए, तभी आप इनके साथ दूसरे फिश को मिक्स करें, वरना मिक्स मत करें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइटिंग के बारे में। लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि विदाउट लाइटिंग ये जी नहीं पाएंगे, विदाउट लाइटिंग में रह जाएंगे, लेकिन जैसा हम लोग इंसान हैं, जानदार के लिए भी, एक ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के लिए भी या पेट्स के लिए भी दिन रात की फीलिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए डेली आप 6 से 8 घंटे नॉर्मल लाइटिंग दे सकते हो, नाइट में बंद कर सकते हो। नाइट में लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर नाइट में लाइटिंग दोगे तो ये फिशेस स्ट्रेस में आ सकते हैं। और नेक्स्ट है फीडिंग। फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंजल फिश के अंदर, क्योंकि एंजल फिश इतनी आसानी से फूड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनका डाइट जो है बहुत डिफरेंट होता है। आप दूसरे फिशेस को जिस तरह डालते हैं उस तरह का जो है फीडिंग आप इनको नहीं डाल सकते, इनका फीडिंग ही अलग होता है। इसलिए जो मार्केट में अवेलेबल है एंजल फिश के लिए अलग से अवेलेबल है, वो फूड लाकर डालें।
लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए, ओवर फीडिंग ना करें। अनइटन फूड जाकर नीचे बैठेगा तो गंदगी क्रिएट करेगा, तो पानी बहुत जल्दी गंदा होगा, तो फिशेज भी बहुत जल्दी हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आप डेली 2 टाइम फीड करें। जो स्पेशल फूड इसके लिए अवेलेबल है मार्केट में वही फीड करें, दूसरा पैलेट्स फीड करने की जरूरत, छोटी दूसरे फिशेस का फीड मत करें। और इनका माउथ जो है बहुत टीनी होता है, बहुत छोटा होता है, टाइनी होता है, तो बड़े पैलेट्स को पिकअप नहीं कर पाते हैं मुंह छोटा होने की। इसलिए आप जो उनके माउथ में फिट हो छोटे पैलेट वही फीड करें, जैसा कि 0.5 mm या 1 mm के पैलेट्स आते हैं, वही इनको फीडिंग में दे। डेली 2 टाइम फीड करना है, इतना ही फीड करें जो 2 से 3 मिनट में खाकर ख़त्म कर दे, उससे ज़्यादा नहीं देना है, उतना ही देना है। 2 से 3 मिनट में ख़त्म कर दे, इतना ही आप इनको फीड करें, उससे ज़्यादा फीड मत करें। ओवर फीडिंग से भी इश्यू हो जाता है। तो उसके बाद अगर बात करें तो लास्ट में इनका हेल्थ इशू, अगर आपकी फिशेस को आप ऑब्जर्व करें प्रॉपर स्विम नहीं कर रही है, प्रॉपर इसके ऊपर पूरा वाइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट आ गया, या फिशेस एक जगह कोने में बैठी है, आराम से स्विम नहीं कर पा रही है, सामने इस तरह आती नहीं है, तो समझ लेना कि आपकी फिशेस स्ट्रेस है या बीमार है। उस वक्त में क्या करना है, इस फिशेस को अलग रखना है, ट्रीटमेंट करना है, अलग क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट करके बाद अपनी फिशेस को इसमें डालें। क्योंकि मेन टैंक में अगर आप मेडिसिन डालोगे तो प्लांट्स को भी इफेक्ट कर सकता है, दूसरे फिशेस को भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए जो बीमार फिश है उसको ही अलग रखकर ट्रीटमेंट करके बाद में आप रिटर्न इन फिशेस को डाल सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी फिशेस को ईजिली केयर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, ये फिशेस को केयर करना ईजी है बट नॉट फॉर बिगिनर्स। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत छोटा सिंपल में मैंने छोटे वीडियो में छोटे टाइम में समझाने की कोशिश की किस तरह आप एंजल फिश को केयर कर सकते हो। अगर फिर भी कुछ चीज़ें चूक गई, अगर आप जानना चाहते हो एंजल फिश के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, तो मैं इसके बारे में ज़रूर आपको डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा।